हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, धरोहर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। पातालकोट, जी हां, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की सत्ता चलती है। कोई शोरगुल नहीं, कोई दुनियावी प्रपंच नहीं। अगर यहाँ कुछ है तो वो है कलकल, झरझर, जल संगीत, और इस जल संगीत की धुन पर थिरकता आदिम संसार। पातालकोट उत्तर पश्चिम में फैली सतपुड़ा चोटियों को ऊंची दीवार से नजर आती है। वहीं दूसरी ओर घाटी इतनी नीचे होती चली गई है कि इसे झांक कर देखना भी मुश्किल है। पातालकोट, यही नाम है उस हैरत भरी दुनिया का। जहां की सैर पर आज चलेंगे आप और हम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है पातालकोट। पातालकोट कोई आम सैरगाह नहीं, बल्कि बेहद खास है ये। शायद देश में अपनी तरह की इकलौती जगह है। पातालकोट भूतल से 1000 से 1700 फीट की गहराई में स्थित है। मूल रूप से ये तीनों तरफ से सतपुड़ा पर्वत से घिरी एक सुरमई घाटी है। पातालकोट में पहुंचकर एक बार ही ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में पहुंच गए हों। पातालकोट उत्तर पश्चिम में फैली सतपुड़ा की चोटियां ऊंची दीवारों सी नजर आती हैं। वहीं दूसरी ओर ये घाटी इतनी नीचे हो चली है कि इसे झांक कर देखना मुश्किल होता है। यहाँ का नजारा देखकर ऐसा भी लगता है जैसे चोटियों और घाटियों के बीच जंग चल रही हो। पातालकोट में तमाम नायाब आकर्षण मौजूद हैं जो आपको लुभा सकते हैं। यहाँ सैकड़ों फीट की ऊंचाई से गिरते जलप्रपात हैं। यहाँ कलकल करती नदियां हैं। यहाँ हरे भरे खेत और जीवंत गांव हैं। यहाँ मासूमियत से भरा आदिम्य जीवन है और ढेर सारे हंसते चेहरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पातालकोट में सभ्यता के गांव हैं, परंपरा के घर हैं, संस्कारों के आंगन हैं। ये वो दुनिया है जहां बसी है आदिवासियों की बस्तियां। यहाँ रहने वाले लोग भरिया और गोंड जनजाति के हैं जो अपने गुजर बसर के लिए जंगलों पर ही निर्भर हैं। आपको बता दें, पातालकोट के आदिवासी आज भी धरती पर हल चलाने से परहेज करते हैं। इस परंपरा के पीछे है उनकी सैकड़ों सालों पुरानी आस्था। धरती से सैकड़ों फीट नीचे सचमुच का पाताल। जी हाँ, पातालकोट को अजूबा कहें तो शायद ही गलत हो। पातालकोट की तरफ बढ़ते हुए यही लगता है कि हम एक तरह समतल पठार पर चल रहे हैं और अचानक पहुंच जाते हैं एक गहरी घाटी में। पातालकोट की मनोरम तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये मायावी दुनिया इंसानों से अछूती होगी। सभ्यता की पहली किरण भी अब तक यहाँ नहीं फूटी होगी, लेकिन इस गहरी घाटी में 2000 से भी ज्यादा इंसान बसते हैं। 69 किलोमीटर भूभाग में फैले पातालकोट में कुल 12 गांव हैं। ये गांव एक दूसरे से करीब 2-2 किलोमीटर के फासले पर बसे हैं। यहाँ रहने वाले आदिवासी भरिया और गौड़ जाति के हैं।
गुजर बसर करने के लिए यहाँ के भू और वन्य संपदा पर ही निर्भर हैं। यहाँ के निवासी आज भी हल से खेती नहीं करते, क्योंकि वो धरती माँ को अपनी माँ मानते हैं, इसलिए उस पर हल चलाने से परहेज करते हैं। उसकी जगह खुरपी का इस्तेमाल करते हैं। आज भी पातालकोट के आदिवासी मिट्टी और घास फूस से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। ज्यादातर आदिवासी अपने मकान खेत के आसपास ही बनाते हैं, जिनके कमरे बड़े और हवादार होते हैं। पातालकोट के निवासी स्वभाव से आस्थावान हैं। वो हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं। ये भरिया और गौड़ जहाँ पर पूजा करते हैं, उस जगह को देवघर कहा जाता है। स्वर्ग का आभास कराने वाली इस घाटी में महादेव का एक छोटा सा मंदिर भी है, जहां साल में सिर्फ 2 बार त्योहारों के मौके पर ही पूजा होती है। इसके अलावा आदिवासी अपने पुरखों को भी पूजते हैं। किसी की मृत्यु हो जाने पर उनकी प्रतिमा बनाकर खेत में रखने का रिवाज भी है यहाँ। यहाँ रहने वाले कई आदिवासियों में मृत्यु संस्कार अलग रीति रिवाज से संपन्न होता है। यहाँ अग्नि संस्कार के स्थान पर मिट्टी देने या दफन करने की परंपरा है। पातालकोट के लोग फसल पकने और शादी ब्याह के वक्त कर्मा नाच करते हैं। यहाँ की महिलाएं श्रृंगार की शौकीन होती हैं। शादी ब्याह के मौके पर यहाँ के लोग अब आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाते हुए भी दिखाई देते हैं। पातालकोट में नए वक्त की हवा अब पहुँचने लगी है। आधुनिकता की निशानियां भी अब यहाँ नजर आ जाती हैं। लेकिन इस पुरातन घाटी के सीने में अब भी केवल एक ही राग गूंजता है, और वो है आदिम्य संस्कृति का राग। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।